जनपद बहराइच की 4 तहसीलों की तकरीबन 6 लाख से अधिक की आबादी एवं हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ और कटान की त्रासदी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने नया पहल किया। सिंचाई विभाग ने पहली बार तटबंधों को बचाने के लिए गुजरात से जियो ट्यूब मंगवाकर विशेष तकनीक के तहत बांध बनाने का इस्तेमाल किया है। विभाग का मानना है कि कई सालों से बाढ़ एवं कटान के कहर से बर्बाद हो रहे लोगों को इस त्रासदी से निजात मिल सके। बहराइच से भारत टीवी के लिए सिद्धांत साहू की रिपोर्ट। जियो ट्यूब जो पहली बार इस्तेमाल किया गया है सर, इसकी खूबी क्या है और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल किए हैं, कितने लोगों को आप इससे बचा पाएंगे? ये इससे लगभग यहाँ जो 6-7 मिहींपुरवा तहसील के लगभग 2 दर्जन ग्राम पंचायतों को इससे सुरक्षा होगी और हजारों हेक्टेयर भूमि की भी सुरक्षा होगी। ये जियो बैग जो है पीपीई मटेरियल का बना हुआ है। ये न बरसात में सड़ता है न धूप में फटता सड़ता है। और इसके बीच में कटर का प्रोविज़न किया गया है, जिसमें झाड़ झंकाड़ का भी प्रोविज़न किया गया है। उससे टकरा के हमारे जो बाढ़ काल में पानी की वेलोसिटी बहुत अधिक होती है, उससे लड़के जो सिल्ट होगी वो सिल्ट नदी पानी वहीं पे छोड़ देगा और बाकी पानी छन के आगे निकल जाएगा। तो भविष्य में नदी इससे उस पार नहीं जाएगी। उम्मीद तो यही है कि नहीं जा पाएगी उसके उस पार, और आसपास जो आस पड़ोस के घर हैं वो भी इससे सुरक्षित हो पाएंगे। जियो पाइप का वजन कितना होता है और ये कितना बड़ा होता है और कितने यहाँ लगे? ये परियोजना पूरी कितने की है? ये जो 20 मीटर लंबाई के हैं जियो ट्यूब, इनका वजन लगभग 80 टन रहता है, और जो 10 मीटर लंबाई के हैं इनका 40 टन रहता है। अच्छा, ये टोटल परियोजना कितने की है और इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? टोटल जो कार्य की लागत है वो 4 करोड़ 21 लाख है, और ये 1980 मीटर लंबाई में कार्य का प्रोविजन किया गया है। कितनी परियोजनाएं घाघरा के किनारे चलाई जा रही हैं? तो घाघरा नदी के किनारे इस जनपद में 2 परियोजनाएं चल रही हैं, और सरयू नदी के किनारे भी 2 परियोजनाओं का प्रोविजन किया गया है। बहराइच बाढ़ के दृष्टिगत अति संवेदनशील जिलों में आता है और नेपाल में जो बारिश होती है उसका सीधा सीधा प्रभाव जो जनपद बहराइच पर पड़ता है। इसके दृष्टिगत जो मोतीपुर के हमारे मिहींपुरवा तहसील के गांव हैं, चहलवा, मंगलपुरवा इत्यादि, तो वहां पर हमेशा 8-10 सालों से ये मांग थी कि वहां पे बाढ़ की वजह से काफी नुकसान होता है, तो वहां पे कटान रोधी कार्य करवाए जाए। तो इसी के दृष्टिगत जो है सिंचाई विभाग के द्वारा जो प्रथम बार जियो ट्यूब का कटान रोधी जो कार्य स्वीकृत कराया गया, इस परियोजना को स्वीकृत किया गया और उसके उपरांत वहां पर कार्य काफी तेजी से चल रहा है। और वहां के जो गांव के लोग हैं वो भी खुश हैं कि पहली बार उनकी 8-7 सालों की मांग थी और वो पूरी हो रही है, और जिसके कारण उनकी जो फसल को नुकसान होता था, पशुओं को नुकसान होता था या जनहानि की आशंका होती थी, तो उसमें रुकावट होगी। तो ये सिंचाई विभाग के द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है उसकी कड़ी निगरानी भी की जा रही है, और इसमें एक तकनीकी टीम का भी गठन किया गया है ताकि कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यही दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी बाढ़ अगर आती है तो किसी भी तरह की जन की, धन की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये जो जियो पाइप लगाए गए हैं, इससे कितने गांव के लोगों को लाभ मिलेगा? कितने हेक्टेयर जमीन बच जाएगी जो बाढ़ में प्रभावित नहीं होगी? हमारे जो मोतीपुर तहसील के हैं लगभग 10 गांव सीधे सीधे जो हैं इससे प्रभावित होते थे बाढ़ से, और जो कि ये कार्य होगा तो उनको काफी सहूलियत होगी और उधर की जो जन धन की हानि होती थी या पशुओं की हानि होती थी तो उसमें रुकावट होगी। और इसके अलावा 3000 हेक्टेयर तक की हमारी जो कृषि भूमि है उसमें भी फायदा मिलेगा।